नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, जो कि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु होता है, लेकिन मीन राशि पे इस समय जो है शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनिदेव लगन में ही गोचर कर रहे हैं और वर्ष 2026 में पूरे वर्ष आपके लगन में ही गोचर करेंगे। मीन राशि एक जल तत्व की दुस्वाह राशि होती है। इस राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। इस कारण इस राशि के जातक दार्शनिक, उच्च कल्पनाशील, ईमानदार और दयालु होते हैं। स्वभाव के विनम्र रहते हैं। मीन राशि के शुक्रदेव उच्च के होते हैं, अतः इस राशि के जातकों को दाम्पत्य सुख भी अच्छा प्राप्त होता है। राशि के स्वामी बृहस्पति देव की धातु सोना और रतन पुखराज होता है और देवता भगवान विष्णु है। बृहस्पति से हम अच्छे गुण, संतान, विद्या और धन का विचार करते हैं। बृहस्पति से गुरु दीक्षा, उपदेश और वेद शास्त्रों का विचार भी करते हैं। रिश्ते में हम इससे बड़े भाई का विचार करते हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में राज ज्योतिषी, सम्मान और सुख का कारक ग्रह माना गया है। बृहस्पति से हम लिवर और पेट संबंधी रोगों का विचार भी करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में ग्रहों का गोचर निम्न प्रकार है। शनिदेव आपके लगन में पूरे साल गोचर करेंगे। गुरुदेव बकरी होकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 2 जून से गुरुदेव उच्च के होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। केतु देव आपके छठे भाव में रहेंगे और राहु देव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा उच्च का होकर आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपके कर्म स्थान 10वें भाव में गोचर करेंगे। बात स्वास्थ्य की करेंगे। वर्ष के आरंभ में मीन राशि के जातकों के लगन का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, किंतु शनि की 7.5 का द्वितीय चरण होने से शनिदेव लगन में रहेंगे। साल भर लगन में ही रहने से मन संताप, नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक थॉट्स आपको आएंगे। 2 जून से उच्च के गुरु का पंचम भाव में गोचर होने से गुरु की नवम दृष्टि आपके लगन भाव पर रहेगी और आपको स्वास्थ्य संबंधी विकारों से मुक्ति दिलाएगी। प्रातः सूर्यदेव को जल दें और आत्मविश्वास वृद्धि के योग बने। नियमित खान पान और व्यायाम आदि से अपनी फिटनेस बनाया। बात करेंगे धन की। धन संपदा द्वितीय भाव मीन राशि के जातकों के धन भाव का कारक ग्रह मंगल वर्ष के आरंभ में दशम भाव में गोचर करेंगे और उस पर धन के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि होने से धन संपदा में वृद्धि के योग बनेंगे। 2 जून से धन के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे और आय में वृद्धि के योग बनाएंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद आज समाप्त हो जाएंगे और धन वृद्धि के योग बनेंगे। बात करेंगे मीन राशि के कैरियर और व्यवसाय की। वर्ष के आरंभ में मीन राशि के जातकों के कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे और आप कर्म भाव पर सप्तम दृष्टि रखेंगे, जिससे आपके कार्यस्थल पर और व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे। 2 जून से दशम के स्वामी ग्रह गुरु उच्च के होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और आय भाव पर दृष्टि रखेंगे, जिससे कैरियर और व्यवसाय में लाभ होगा।
कोई नया प्रोजेक्ट आरंभ कर सकते हैं या नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें भी आपको सफलता के योग बने। छठे भाव का केतु सभी कंपटीशन प्रतियोगिता आदि में सफलता दिलाएगा। भाग्येश मंगल का दशम भाव कर्म स्थान में गोचर आपको कार्य क्षेत्र में सभी सफलताएं दिलाएगा। बात करेंगे प्रेम संबंध की। मीन राशि के जातकों के पंचम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा उच्च के होकर आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम भाव में गोचर होने से प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, किंतु चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि संबंधों पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। अतः सामंजस्य पूर्वक निर्वाह करते रहें और जल्दबाजी करने से बचें। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि संबंधों पर धैर्य रखने की ओर इशारा कर रही है। क्रोध में कोई निर्णय न लें, धैर्य बनाए रखें। बात करेंगे मीन राशि के वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की। वर्ष के आरंभ में मीन राशि के जातकों के सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बुध प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के साथ दशम भाव में युति बनाएंगे और उन पर लग्नेश गुरु की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य में और प्रेम सुख की वृद्धि करेगी। वहीं सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जातक के विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह में विलंब कराएंगे। वैवाहिक जातकों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जब गुरुदेव उच्च के होकर 2 जून से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। बात करेंगे मीन राशि के जातकों की शिक्षा की। मीन राशि के जातकों के पंचम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रदेव उच्च के होकर आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। उस पर शनि की तीसरी दृष्टि होने से वर्ष के शुरू में शिक्षा में रुकावटें आने की ओर इशारा करती हैं। 2 जून से उच्च के ग्रह गुरुदेव की शिक्षा और विद्या के कारक ग्रह की पंचम भाव पर गोचर शिक्षा में सफलताएं दिलाएंगी। मीन राशि के जातक 7.5 होने से हनुमान जी की उपासना करें और विष्णु भगवान का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आपके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे।